ये रात वाला आसमान, टिमटिमाते हुए तारों का एक विशाल कैनवास, हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता आया है। हम आश्चर्य से ऊपर देखते हैं। क्या कोई और भी है जो हमें देख रहा है? ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से विशाल है। अरबों आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में घूमती हैं। हर एक में अरबों तारे हैं। इनमें से कई तारों के अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। क्या हम इस विशाल अंतरिक्ष में अकेले हो सकते हैं? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज दशकों से हमारी कल्पनाओं को जकड़े हुए है, अंतहीन बहस और जिज्ञासा को जन्म दे रही है। हमारा सोलर सिस्टम सूरज के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों और आकाशीय पिंडों का एक समूह है, जो पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज का शुरुआती केंद्र रहा है। मंगल ग्रह, लाल ग्रह, लंबे समय से अलौकिक जीवन की हमारी खोज के लिए एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। अपने कभी बहते पानी और पतले वातावरण के साथ मंगल ने सदियों से वैज्ञानिकों को मोहित किया है। मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशन ने रोमांचक सुरागों का खुलासा किया है, जिससे पता चलता है कि यह कभी बहुत गर्म और गीला ग्रह रहा होगा। एक और आशाजनक लक्ष्य यूरोपा है, जो बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक है। माना जाता है कि इसकी जमी हुई सतह के नीचे एक विशाल खारा महासागर है। शनि के चंद्रमा टाइटन और एनसेलेडस अपने अद्वितीय वातावरण के साथ जीवन की क्षमता भी रखते हैं। द सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी कि सेटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंडेवर है। सेटी रिसर्चर्स पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप्स यूज करते हैं ताकि वो डिस्टेंट स्टार्स से आने वाले फेंट सिग्नल्स को सुन सकें, जो एडवांस्ड सिविलाइजेशंस की तरफ इशारा करते हैं। उनको नैरो बैंड सिग्नल्स में इंटरेस्ट है, जो नेचर में रेयर होते हैं और आर्टिफिशियल ऑरिजिन का साइन हो सकते हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है रेडियो स्पेक्ट्रम का वास्टनेस, जैसे बिलियंस ऑफ चैनल्स में से एक स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट स्टेशन को ढूंढना। सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स बहुत सारे डेटा को सिफ्ट करते हैं, पैटर्न्स और अनोमलीज की तलाश में। दशकों से सर्च करने के बावजूद सेटी को अभी तक कोई भी कंफर्म्ड सिग्नल्स नहीं मिले हैं, लेकिन ये क्वेस्ट जारी है। जहां सेटी सिग्नल्स डिटेक्ट करने पर फोकस करता है, वहीं एस्ट्रोबायोलॉजी एक ब्रॉडर अप्रोच लेता है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स पृथ्वी पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट स्टडी करते हैं ताकि ये समझ सकें कि और प्लैनेट्स पर मुश्किल हालात में लाइफ कैसे पॉसिबल हो सकती है। उनका एक की गोल है बायो सिग्नेचर्स आइडेंटिफाई करना, केमिकल या फिजिकल मार्कर्स जिनसे लाइफ का प्रेजेंस पता चलता है। स्पेस टेलीस्कोप्स लाइट से एनालाइज करते हैं जो एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पास होती है, जिससे उनका केमिकल कॉम्पोजिशन पता चलता है। बायो सिग्नेचर्स फाइंड करना चैलेंजिंग है। हमें इन बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में डिफरेंस करना पड़ता है। सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स को ये मार्कर समझने में मदद करते हैं। जरा सोचो, पूरी धरती के समुद्र तटों पर से एक खास रेत का कण ढूंढना कैसा होगा। खगोलविदों के सामने रहने योग्य ग्रहों को खोजने का काम भी कुछ ऐसा ही है। तलाश को आसान बनाने के लिए खगोलविद हमारे सूरज जैसे तारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनके रहने योग्य क्षेत्र में ग्रह होने की संभावना होती है। ग्रहों को ढूंढना आसान नहीं है। वे धुंधले होते हैं और अक्सर अपने तारों की रोशनी में छिप जाते हैं। पारगमन और रेडियल वेग जैसी अनोखी विधियों से हजारों ग्रहों की खोज हुई है। इनमें से कुछ ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जो जीवन को सहारा देने वाले अन्य संसारों की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। 1990s से पहले हमारा सोलर सिस्टम ही एकमात्र ऐसा सिस्टम था जिसे हम जानते थे।
एक्सोप्लैनेट्स ने हमारे पहले से बने विचारों को तोड़ दिया है और प्लैनेट्स की अविश्वसनीय विविधता को प्रकट किया है। हमने हॉट जुपिटर्स, सुपर अर्थ्स और यहां तक कि 2 सन्स वाले सर्कमबाइनरी प्लैनेट्स भी खोज निकाले हैं। ये खोजें हमारी कल्पनाओं को जगाती हैं और एक ऐसे यूनिवर्स को दिखाती हैं जो प्लैनेट्स से भरा हुआ है। और ये प्लैनेट्स हमारे सपनों से भी ज्यादा विचित्र और दिलचस्प हैं। हमारा सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक थीम पर अनगिनत वेरिएशंस में से सिर्फ एक है। इस विशाल ब्रह्मांड में हर जगह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। हैबिटेबल जोन यानी वो जगह जहां टेम्परेचर बिल्कुल सही होता है लिक्विड वाटर के लिए। अगर स्टार के बहुत ज्यादा पास हुए तो पानी उबल जाएगा और बहुत दूर हुए तो जम जाएगा। हैबिटेबल जोन का साइज और लोकेशन डिपेंड करता है स्टार के साइज और टेम्परेचर पर। हैबिटेबल जोन में प्लैनेट मिलना तो बस पहला कदम है। साइंटिस्ट्स को और भी चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर और जियोलॉजिकल एक्टिविटी। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज एक बहुत ही जटिल काम है। इसमें अलग अलग साइंटिफिक डिसिप्लिन्स के लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। 2009 में लॉन्च हुआ केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स की खोज में एक गेम चेंजर था। केपलर ने 50,000 से ज्यादा स्टार्स की ब्राइटनेस को मॉनिटर करते हुए एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करने के लिए ट्रांजिट मेथड का यूज किया। ब्राइटनेस में छोटी सी डेप्थ्स को एनालाइज करके केपलर ने प्लैनेट्स की प्रेजेंस का पता लगाया। केपलर के डेटा ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स को रिवील किया, जिससे पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी में स्टार्स से ज्यादा प्लैनेट्स हो सकते हैं। इसकी डिस्कवरीज में सबसे पहले अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स मिले थे, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में थे। केपलर की विरासत प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ को आकार देना जारी रखे हुए है और अर्थ के बाहर लाइफ की हमारी खोज को बढ़ावा देती है। मार्स, हमारा जंग जैसे रंग वाला पड़ोसी, बहुत समय से हमारी कल्पनाओं में एक खास जगह रखता है। ये वो ग्रह है जो सबसे ज्यादा धरती जैसा दिखता है, अपने पोलर आइस कैप्स, कैनियंस और वॉल्केनोज के साथ। हाल ही के रोबोटिक मिशंस ने हमारे ज्ञान की सीमाओं को और आगे बढ़ाया है और हमें इस सवाल के जवाब के करीब लाया है, क्या मार्स पर कभी जीवन था? अरबों साल पहले मार्स बहुत ज्यादा गर्म और पानी से भरा हुआ था, जहां नदियां, लेकें और शायद एक विशाल महासागर भी था। वैज्ञानिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीवाश्म के सबूत ढूंढ रहे हैं या चट्टानों में केमिकल सिग्नेचर्स की। मार्स पर पिछले जीवन का प्रमाण मिलना एक बहुत बड़ी खोज होगी, जो यह साबित करेगा कि जीवन सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है और इस संभावना को बढ़ाएगा कि यह ब्रह्मांड में कहीं और भी मौजूद हो सकता है। मंगल ग्रह पर हमारे जो रोबोट्स गए हैं ना, रोवर्स, वो तो सब जानते हैं। सोजर्नर से लेकर क्यूरियोसिटी तक हर रोवर ने हमारी कल्पना को जगाया है और लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। ये खोजी, जो पृथ्वी पर टीमों द्वारा नियंत्रित होते हैं, बहुत ही सुंदर चित्र और महत्वपूर्ण जानकारी भेजते हैं। जैसे ही विशाल चट्टानों और हवा से उड़ती हुई रेत के टीलों का एक अद्भुत नजारा दिखता है। कमरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। ये आधुनिक उपकरणों से लैस होते हैं और मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों और वातावरण का विश्लेषण करते हैं। क्यूरियोसिटी का लेजर चट्टानों के नमूनों को भाप बना देता है, जिससे वैज्ञानिक उनकी संरचना का अध्ययन कर सके। उन्हें प्राचीन नदी तल, झील के निक्षेप और पानी से बने खनिजों के प्रमाण मिले हैं। रोवर्स इस अनजान दुनिया की खोज करते हुए मंगल ग्रह पर हमारी आंखें और कान बन गए हैं। मंगल ग्रह की खोज का मंत्र हमेशा से रहा है, पानी का पीछा करो और अच्छे कारण के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह पर इसकी उपस्थिति, चाहे बर्फ के रूप में हो या जमीन के नीचे गहरे दबा हुआ, एलियन जीवन की खोज में आशा की किरण है। जहां पानी था, वहां जीवन हो सकता था।
और जहां पानी है वहां आज भी जीवन हो सकता है। मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशन की कल्पना करो, जहां अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह की जमीन के नीचे ड्रिल करते हैं, भूमिगत लेकों में जीवन के संकेतों की तलाश में। यह किसी साइंस फिक्शन उपन्यास का दृश्य है, लेकिन यह एक दिन हकीकत बन सकता है। मंगल ग्रह पर पानी की खोज केवल पिछले जीवन के प्रमाण खोजने के बारे में नहीं है, यह भविष्य के मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने के बारे में भी है। पानी पीने, भोजन उगाने और यहां तक कि रॉकेट ईंधन के उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। मंगल ग्रह पर पानी के प्रचुर स्रोत मिलना भविष्य के मिशनों के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिससे मनुष्य लंबे समय तक लाल ग्रह पर रह और काम कर सकेंगे। मंगल ग्रह पर तरल पानी की खोज, भले ही यह क्रेटर की दीवारों पर केवल मौसमी बहाव ही क्यों न हो, ने मौजूदा जीवन की खोज को और तेज कर दिया है। ये बहाव बताते हैं कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे की स्थिति पहले की सोच से कहीं ज्यादा रहने योग्य हो सकती है। संभवतः तरल पानी की ऐसी जगह जहां आज भी सूक्ष्म जीवन मौजूद हो सकता है। मंगल ग्रह के पानी के रहस्यों को उजागर करने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है, और हर नई खोज हमें लाल ग्रह पर अतीत और वर्तमान दोनों में जीवन की मेजबानी करने की क्षमता को समझने के करीब लाती है। अगर हमें किसी दूर ग्रह पर कोई सूक्ष्म जीव भी मिल जाए, तो ये मानव इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ होगा। जरा सोचो, कैसे हेडलाइंस होंगे, पूरी दुनिया में कैसी हलचल मच जाएगी, कैसे पूरी मानवता एक साथ दंग रह जाएगी ये जानकर कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ऐसी खोज हमारे सबसे गहरे विश्वासों को चुनौती देगी और हमेशा के लिए बदल देगी कि हम इस ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं। हजारों सालों से हम तारों को देखते आ रहे हैं और सोचते आ रहे हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में आखिर हमारी जगह क्या है। क्या हम अकेले हैं? क्या इस बेपरवाह ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं जिनके पास चेतना है, या फिर हम किसी और बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, जीवन के उस संगीत का हिस्सा जो इस विशाल अंतरिक्ष में गूंज रहा है। अपने आप को ढूंढना ही असल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढना है। यूनिवर्स को एक्सप्लोर करके हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा ओरिजिन क्या है और एग्जिस्टेंस में हमारी जगह कहाँ है। हर प्लैनेट और स्टार सिस्टम हमें कॉस्मोस के मिस्ट्रीज को सुलझाने के करीब लाता है। सोचिए, एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट हो जो हमारी हिस्ट्री और डेस्टिनी के बारे में इंसाइट्स दे। ये एक ऐसी कल्पना है जो हमारी इमेजिनेशन को बढ़ावा देती है और स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज, वंडर और चैलेंज से भरे एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। ये समय होगा एक स्पीसीज के रूप में एक साथ आने का और करेज और क्यूरियोसिटी के साथ अननोन को अपनाने का। यूनिवर्स संभावनाओं से भरा है और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की हमारी खोज नॉलेज की हमारी कभी न बुझने वाली प्यास का प्रमाण है। चाहे हमें मार्स पे माइक्रोब्स मिलें या किसी दूर गैलेक्सी में सेंटिएंट बीइंग्स, ये जर्नी खुद में ह्यूमन क्यूरियोसिटी का प्रमाण है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं, हमें उम्मीद है कि हमें एक और वर्ल्ड मिलेगा जो हमें याद दिलाएगा कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी ये खोज कि क्या इस दुनिया के अलावा भी कोई जिंदगी है, ये दिखाती है कि इंसान हमेशा से ही जानने के लिए बेताब रहा है। हम इंसान पैदाइशी एक्सप्लोरर हैं, हमेशा से ही ये जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है। हम रात को आसमान में देखते हैं, करोड़ों तारों को देखते हैं और सोचते हैं क्या हम अकेले हैं? और अगर कभी इसका जवाब मिल गया तो सब कुछ बदल जाएगा। सोचो, अगर मंगल ग्रह पर एक भी छोटा सा जीव मिल जाए तो क्या होगा? जिंदगी का एक छोटा सा अंश एक सूखे ग्रह पर पत्थर से चिपका हुआ, इतना ही काफी है हमारी बायोलॉजी, एवोल्यूशन और जिंदगी की समझ को बदलने के लिए। ये एक संकेत होगा, हमें याद दिलाएगा कि ये ब्रह्मांड अचंभों से भरा है और हमारी धरती अपनी सारी खूबसूरती और रहस्यों के साथ इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से द्वीप से ज्यादा कुछ नहीं है। एलियन को ढूंढना ही इस खोज का मकसद नहीं है,
ये तो अपने ज्ञान की सीमाओं को तोड़ने, अपनी सोच को चुनौती देने और ये जानने की कोशिश है कि क्या मुमकिन है। ये खुद से आगे देखने की कोशिश है, अपनी धरती से आगे, अपने समय से आगे, और ये बड़े सवाल पूछने की, हम कहाँ से आए हैं? क्या हमारे जैसे और भी लोग हैं? इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? अगर हमें कभी भी एलियन होने का सबूत न भी मिले तो भी ये खोज अपने आप में एक मायने रखती है। ये हमें ब्रह्मांड की विशालता और अपने अस्तित्व की नाजुकता का सामना कराती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम खुद से कहीं बड़े हिस्से हैं, कुछ ऐसा जो अद्भुत है और अपनी विशालता और जटिलता में हमें विनम्र बनाता है। जैसे ही हम ब्रह्मांड की अपनी खोज जारी रखते हैं, हम उत्सुकता और उम्मीद के साथ ऐसा करते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अनजान दुनिया और अकल्पनीय संभावनाओं से भरी है। हो सकता है कि हम इसके सारे रहस्य कभी न जान पाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें खोजना बंद कर देना चाहिए। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां हमारे पास दूसरे तारा तंत्र की यात्रा करने की तकनीक हो, दूर के ग्रहों का स्वयं पता लगाने के लिए, अन्य बुद्धिमान प्राणियों से आमने सामने मिलने के लिए। यह विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन कुछ दशक पहले इंटरनेट भी ऐसा ही था। तकनीकी प्रगति की गति तेज हो रही है और जो आज असंभव लगता है वह कल आम हो सकता है। अलौकिक जीवन की खोज, अगर ऐसा होता है, मानव इतिहास में एक निर्णायक क्षण होगा। यह हमारे पूर्व धारणाओं को चुनौती देगा, हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करेगा और हमें समझ और सहयोग की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। यह एक याद दिलाता है कि हम वास्तव में असाधारण चीज का हिस्सा हैं, ऐसा कुछ जो हमारे मतभेदों को पार करता है और हमें ब्रह्मांड के नागरिकों के रूप में एकजुट करता है। तो अगली बार जब आप खुद को रात के आकाश की ओर देखते हुए पाएं, इसकी विशालता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की भारी संख्या। और याद रखें, कहीं बाहर दूर के तारे की परिक्रमा करने वाली दुनिया पर कोई आपकी तरफ देख रहा होगा, यही सवाल पूछ रहा है, क्या हम अकेले हैं?